चलो, पिरामिड से क्या समझते आप? पिरामिड एक बेसिक सी बात है। देखो, आपने सर्कल पढ़ा, सर्कल नहीं सॉरी, सिलेंडर। तो सिलेंडर जो होगा वो आपका प्रिज्म नहीं था, लेकिन उसी के जैसा यदि आपने कोई पॉलीगॉन ले लिया, पॉलीगॉन साइड और जो टॉप और बॉटम दोनों यदि पॉलीगॉन है, ठीक है, तो वो काय में आ जाएगा? प्रिज्म में आ जाएगा। वैसे में यदि कोन की बात करता हूँ, ये कोन है आपके पास में, ठीक है, शंकु। अब यदि ये क्या होता है? कर्व होता है। अब ये भी पिरामिड नहीं है, आगे समझ में? हाँ, लेकिन इसके जगह पे मैं ऐसी कोई साइड बना दो, ऐसे 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 पॉलीगॉन बना दो, तो फिर ये पिरामिड बनता है। आगे समझ में? ये बात आपको समझना है। तो प्रिज्म में आपको पता है कि टॉप और बॉटम दोनों सेम होता है, लेकिन पिरामिड में एक अपेक्स होता है जिसको हम शीर्ष कहते हैं। लेकिन इसका जो बेस होगा वो कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, जिसमें ट्रेंगल हो सकता है, जिसमें रेक्टेंगल हो सकता है, जिसमें स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी ऐसा कोई 2D डायग्राम हो सकता है। आ रहा समझ में? चलो, अब इसके बाद में इसमें होने वाले कुछ टर्म्स आपको बता दूं, इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं, ये आपको समझा दो। देखो, जैसे मान के चलो, इसमें समझो, ये आपके पास में दिया है, ये क्या दिया है आपको? एक स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। बेस कैसा दिख रहा है आपको? एक स्क्वायर। लेकिन एक शीर्ष पॉइंट है, ये अपेक्स जिसको हम शीर्ष कहते हैं। इस पॉइंट से आपने यहाँ पे भी खींच दिया, यहाँ पे भी खींच दिया, यहाँ पे भी। अच्छा, आपने देखा होगा एक तराजू होता है, तराजू होता है जिसमें एक स्क्वायर के आकार का होता है नीचे। अरे, ये जो गाँव में देखा होगा आपने, गेहूं वगैरह जो नापते हैं, गेहूं मक्का वगैरह, नहीं देखा आपने? तो उसमें क्या होता है कि जो जो उसका जो नीचे होता है वो एक स्क्वायर के आकार का होता है ना, और ऊपर से उसको ऐसा पकड़ा जाता है। तो जो उसकी जो चेन होंगी सारी की सारी, है ना, उसको किनारा कहते हैं हम, तिर्यक किनारा। आगे समझ में? और वैसे ये आपको दिख रहा है कि एक तराजू के आकार का ही है, इस प्रकार का। तो यहाँ से आपने ये जो लाइन खींची है, ठीक है, इसको हम तिर्यक किनारा कहते हैं। आगे समझ में? तिर्यक किनारा कहते हैं। और यदि यहाँ से यहाँ तक हम खींचेंगे, इस साइड पर यदि आप खींचते, तो इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। साइड देखिए, अपेक्ष से यदि साइड पे खींचेंगे तो तिर्यक ऊंचाई कहलाएगा। और अपेक्ष से यदि आप एंगल पे खींचेंगे तो उसको तिर्यक किनारा कहेंगे। आगे समझ में? बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इनकी जो हाइट होंगी वो बीच में जाएगा, यहां से लेकर ऐसा सीधा बीच में। बात आई ना समझ में? तो ये जो बता रहा हूं मैं आपको, ये बेस बेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी 2D डायग्राम हो सकता है। हाइट अपेक्स टू सेंटर ऑफ द बेस, इसकी हाइट क्या होता है? अपेक्स टू सेंटर ऑफ द बेस, ठीक। तिर्यक किनारा, तिरछा किनारा, ठीक है, स्लैंट एज अपेक्स टू वर्टेक्स ऑफ द बेस, अपेक्स टू वर्टेक्स ऑफ द बेस। ये इसके वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको चार। कितने वर्टेक्स है? चार कोने हैं। तो इस अपेक्स से चारों कोनों पर जो खींचते हैं उसको हम तिर्यक किनारा कहते हैं। आगे समझ में? फिर तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं, आधार के किनारे से शीर्ष तक, अपेक्स टू साइड ऑफ द बेस। मतलब अपेक्स से चलेंगे आप यहाँ से, और इसकी जो साइड होंगी, ये साइड होंगी, इस पर खींचेंगे। आगे समझ में? तो इसको हम क्या कहेंगे? तिर्यक ऊंचाई। आ गया समझ में आपको? स्क्वायर पिरामिड, ट्रेंगुलर पिरामिड, मैक्सिमम ज्यादातर ये आते हैं आपके पेपर में। और एक हेक्सागोन वाले जो मैंने आपको बताया था, हेक्सागोन वाले भी आते हैं। स्क्वायर पिरामिड और ट्रेंगुलर पिरामिड अभी दो पढ़ेंगे अभी अपन, बड़े हम आगे। तो नोट करना चाहे आप कर सकते हैं इसको। बाकी आगे बढ़ता हूँ। चलो बढ़ जाए। तो समझ आ गया आपको प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है? अरे, बात आ गया समझ में? चलो, बढ़ते आगे। अब मान के चलो, ये जो पिरामिड था, ये पिरामिड,
इसको जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करेंगे तो इसकी जो ये साइड होगी वो इधर जाएंगी, इसकी जो फलक इधर आएंगी और ऐसे इधर। तो कितनी इसके जो एल से बनेगा, एल में कितनी साइड रहेंगी आपके पास में, कितने ट्रायंगल रहेंगे? 4 ट्रायंगल। साइड कितनी है? 4 है कि नहीं, बताओ। तो हर एक साइड पे एक ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे 4 साइड पे 4 ट्रायंगल बनेंगे। तो इसको देख लो आप, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल बनेंगे। जब इनको आप यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे सबको तो एक अपेक्स बनेगा इनका, ठीक है। तो स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। किस पे जा रहा है? ये साइड पे जा रहा है, इसको स्लैंट किनारा बोलते हैं। आगे समझ में? तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहे हैं कि दिख रहे हैं आपको? और एक आपको स्क्वायर दिख रहा है। तो इन 4 ट्रायंगल और एक स्क्वायर, इनके एरिया को जोड़ेंगे तो टीएसए बनता है। आगे समझ में? टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। लेकिन मैं 4 ट्रायंगल को लू सिर्फ तो एलएसए बनता है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखो यार, अलग अलग चीजें बनेगी। जैसे इसकी बात करेंगे आप, इसको यदि मुझे इसको निकालना है या फिर मुझे इसको निकालना है, या फिर ये तो आपको साइड दिया रहेगा, ये स्क्वायर इसका क्या होता है? ये डायगोनल होता है। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? यदि साइड ए है तो ये ए अंडर रूट 2 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा ए अंडर रूट 2/2, यहाँ तक बन जाएगा ऐसा। ठीक है, बाकी इसको मैं आगे और समझाता हूँ इसको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आपको इतना? तो आफ्टर ओपनिंग स्क्वायर पिरामिड एल एस ए बराबर 4 ट्रेंगल, तो एल एस ए हो जाएगा आपके पास में 4 ट्रेंगल, और टी एस ए हो जाएगा आपके पास में 4 ट्रेंगल प्लस स्क्वायर। स्क्वायर करो, नोट करेंगे जरा। आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? बढ़िया लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? चलो बढ़ जाओ, मैं आगे। चलो, फॉर अ रेगुलर पिरामिड, कोई स्पेशल मेंशन नहीं है कि कोई ट्रेंगुलर पिरामिड है या स्क्वायर पिरामिड है, सभी रेगुलर पिरामिड के लिए। रेगुलर पिरामिड का मतलब क्या होता है? जिसका बेस होगा उसकी सभी साइड कैसी बराबर, उसको रेगुलर पिरामिड बोलते हैं वैसे। ठीक है। तो एल एस ए, एल एस ए होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब आधार का परिमाप, आधार परिमाप इनटू तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई नहीं, तिर्यक ऊंचाई। आ रहा समझ में? वैसे आपने शंकु में क्या पढ़ा था? कोण में, कोण का एल एस क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल होता है। ये पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर का आधा। 2 पाई आर का आधा होता है, तो इसलिए आधा कर रहा हूँ, याद समझ लो। और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। टी एस ए क्या होता है? एल एस ए ऑफ पिरामिड, मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। भाई साहब, अभी व्यापम के पेपर में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके, है ना? अब अभी आप ऐसा पढ़ लो कि जो कोई पेपर आया तो तब देखने की जरूरत नहीं पड़े अपने को। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है? 1/3। जैसे शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो उसी से याद रख लो। 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होगा? ऊंचाई। अरे यार, तिर्यक ऊंचाई वाली बात नहीं हो रही है, प्रिज्म की ऊंचाई। तो ये ऊंचाई, चलो इसको नोट कर लेंगे, 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ।
चलो बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, चलो चलो हेडिंग डाल लेंगे अपना, स्क्वायर पिरामिड को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो, सारी चीज आपको क्लियर है, सभी चीज आपको क्लियर है। जैसे इसकी जो साइड है, ये साइड कितनी है इसकी, ये साइड को मैं ए मान लेता हूँ, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये भी साइड ये है। ये बात समझ में आ गया आपको, सभी भुजाएं इसकी ये है, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड चल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो होगा ये तो किनारा होगा, और ये हो जाएगा इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। आगे समझ में। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने खींचा है, ये इसका आधा होगा कि नहीं होगा बताओ। और यदि मैंने डायगोनल से यहाँ से खींच दिया ऐसा, अगर समझ में, तो डायगोनल का आधा यहाँ से आती है, डायगोनल का आधा भी होगा, और ये भुजा का आधा होगा। बात क्लियर है आपको। ठीक, अब मुझे यहाँ से तिर्यक किनारा निकालना है, मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालना है। आगे समझ में। तो उसके क्या फार्मूले है, सबसे पहले ये एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई आपके पास में यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है। आगे समझ में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, तो ये देखो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और ये ऊंचाई है आपके पास में, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई आपने कोई एक खंबा है, बिजली का खंबा, नीचे स्क्वायर बनना है वैसा, ठीक है। और आपको तिर्यक ऊंचा चाहिए, तो उस खंबे से एक लाइन आप खींच दो साइड पे, ठीक है। लेकिन जो खंबा है तो 90 डिग्री पे जाएगा, तो उसके सामने हाइपोटेनस होगा। तो ये आपके पास में एल का स्क्वायर बन रहा है, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, मतलब उस खंबे की ऊंचाई मैंने बताया आपको। और ये बेस जैसे यहाँ से यहाँ तक आपके पास में दिया है, ये पूरा ए दिया है, ये भी ए दिया है, तो ये का आधा होगा कि नहीं होगा, ए का आधा होगा, तो ये ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है इसका, कि सीधा सीधा आप ऐसा लगा सकते हैं। बात आ गया समझ में आपको। अब सुन लो मेरी बात जरा ध्यान से। अब यदि मुझे किनारे पे चलना है, इफ द स्लैंट एज ई मान लेते हैं उसके, एक किनारा, किनारा कौन सा है, ये मेरे पास में किनारा है, तो इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आगे समझ में। ये ई है आपके पास में, ई का इसको निकालना है। और ये क्या है मेरे पास में, ये क्या है, ये एल है, और ये एल है कि नहीं है। और ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस पे। तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये ई का 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ई का स्क्वायर, ये ई का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ये एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने ए बाय टू का स्क्वायर, तो ये ए बाय टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बाय टू का स्क्वायर। तो ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, अभी नोट नहीं करना है ना, ये हो जाएगा। अब एक चीज आप ये समझो, यदि मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसी खींच दी, तो यहाँ से एक लाइन खींच दी, तो ये जो डायगोनल का आधा होगा कि नहीं होगा। तो डायगोनल का आधा जब होगा, तो डायगोनल ए अंडर रूट दो होगा, तो उसका आधा करेंगे तो ए अंडर रूट दो, ए अंडर रूट बटे दो हो जाएगा। तो ये देखो ई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस ए बटे अंडर रूट दो। अब ये अंडर रूट दो कहाँ से आ गया, रेशनेशन करो, अंडर रूट दो और ये अंडर रूट दो, तो अंडर रूट दो से अंडर रूट दो, ये दो कट जाएगा, तो बच जाएगा आपको ए बटे अंडर रूट दो का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो तीनों फार्मूला आपको याद रखने हैं। आ गया समझ में, ये पहला दूसरा और तीसरा नोट करो। ई का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा उसका स्क्वायर है वो। अरे डायगोनल क्या विकर्ण नहीं पता क्या, यहां से आते इस कोने से इस कोने को मिलाओ, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा आधा, ठीक है। और ये इसकी ये किनारा हो गया, और ये इसकी ऊंचाई होगी, और ये इसका बेस नहीं होगा क्या, बस। चलो बढ़ जाए हम आगे, करो नोट करो।
चलो बढ़ जाए। चलो एक ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये क्या होगा, किनारा होगा। ये क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई होगी। ये इसकी ऊंचाई होगी। बात आगे समझ, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यदि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, बोर्डो ध्यान दो, एक ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक। अब मैंने यदि इसके अंदर ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है, ये सा, तो आप इस बात को जानते हैं कि इसका क्या होता है, ये यदि ये लाइन खींच दूं मैं, तो इसको इन रेडियस कहते हैं। आगे समझ में, ये इन रेडियस होगा। इन रेडियस का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या। और यदि यहां से यहां तक खींच दूं मैं, यहां से यहां तक खींच दूं, ये, तो ये क्या बन रहा है, परिवृत्त की त्रिज्या। देखो ये बड़ा, यहां से आते, ये बड़ा सर्कल दिख रहा है कि दिख रहा है आपको, बड़े सर्कल की त्रिज्या होगी लाल कलर वाला। और छोटे सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ से आता है, तो छोटे सर्कल त्रिज्या, तो ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। बात आ गया समझ में। अब यदि मैं इसको मिटा भी दूं सर्कल को सारा, तो मैं यहाँ से आपको समझा सकता हूँ कि ये इस कोने से लेके यहाँ तक जो चल रहा है उसको हम कैपिटल आर कहेंगे, इन सर्कल रेडियस, क्योंकि इसको मान के ऐसे सर्कल खींच सकते हैं और इसको मान के ऐसा अंदर सर्कल खींच सकते हैं। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ दो चीज आपको बता सकता हूँ कि ये सर्कम रेडियस है, परिवृत्त की त्रिज्या, और ये छोटा वाला दिख रहा है ये आपको इन रेडियस है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। आगे समझ में। तो आप मुझे बात बताओ कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है इन सर्कल रेडियस। ये होता है a/√3, और नहीं सॉरी, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस की बात करेंगे परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, और इन रेडियस की बात करेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो a/2√3 ये होता है। आगे समझ में। अब इसको नोट कर लो, आगे बढ़ता हूं मैं। बढ़ जाए क्या हम आगे। चलो बढ़ता हुआ गया ना। चलो चलो अब इसकी बात करता हूं मैं, इसको समझाता हूं। वही चीज है सारी, पर इसमें क्या बनेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना अपेक्ष से कोने पर, इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई तो है पर कौन सी, सेंटर। इसको सेंटर कहते हैं, किनारा है वो। मैंने बोला कि अपेक्ष से कोने पर जहां भी मिलेगा उसको किनारा कहेंगे आप, तिर्यक किनारा, ठीक है। अब ये जो है ये तिर्यक ऊंचाई है, और आगे समझ में, ये भी तिर्यक किनारा है और ये भी तिर्यक किनारा है। बात आगे समझ में, ये साइड ए है, तो ये यहाँ से यहाँ तक a/2 होगा, और यहाँ से तक a/2 होगा। मैं यदि यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर खींचूंगा, तो ये कितना होगा, a/√3 सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या। फिर भूल गए आप, ऐसा सर्कल खींचो आप, ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या बनेगी। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये क्या बनेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब इसी से फार्मूले सारे बनेंगे। तो अब यदि मैंने आपसे बोल दिया कि ये ई का स्क्वायर निकालो, ये ई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये हो जाएगा a/2, और ये आपके पास में ए दिया और ए दिया, ठीक। ई का स्क्वायर निकालो यदि मैंने बोला, तो किसी एक सरफेस की बात करो, जैसे अपन ओपन करें किसको, उस स्क्वायर मतलब एक ट्रेंगुलर को, ट्रेंगल को ओपन करें, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका तिर्यक क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई, और ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या होगा, ये हाइपोटेनस। तो इसलिए बनेगा ई का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस a/2 उसका होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया आपको, नहीं आया समझ कुछ। इसी प्रकार मैं दूसरे तरीके से और निकाल सकता हूं इसको, ई का स्क्वायर, अब यहाँ पे एक सीधा एक एच रहेगा, ऐसा एच बना रहेगा, और इसको जब मैं थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ा दूं यहाँ पे, आगे समझ में, इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ आगे में,
आगे समझ, इसको आप 3D से समझो, ऐसा नीचे बेस पे रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। और ये क्या दिया आपको, इस किनारा, ऐसा किनारा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। और ये आर क्या है, सरकम रेडियस, तो यहाँ से सरकम रेडियस ही बनेगा ये, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये एल हो गया, ये एच हो गया, और ये आर हो गया, और हुआ कि नहीं हुआ। तो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसको समझो, वो मैं वहां समझाना चाह रहा था आपको। ये एच का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर, ये होगा, ये भी बनेगा आपके इसमें क्या, ई का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। और इसके जगह पे ये रखना पड़ेगा आपको, ए बाई 2√3, और इसकी जगह पे ए बाय √3 ये रखना पड़ेगा। समझ रहे बात को, चलो नोट कर लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाएंगे, देखो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ना, कुछ है ही नहीं खास। चलो, इसको तो मैं समझा रहा हूँ आगे, ठीक है। पेंटागोन पिरामिड है, बात वैसी है जैसे हेक्सागोन की है, हेक्सागोन को समझ लो, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। एल एस ए 1/2 6 AL, 6 A मतलब आधार का परिमाप, और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। TSA LSA प्लस एरिया ऑफ बेस, TSA जैसे 1/2 ये लिखना है आपको, ये पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक। और एरिया बेस, बेस क्या होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल। आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू हाइट। अब ये समझो स्लेंट हाइट और स्लेंट किनारा, तो स्लेंट हाइट निकालना है मुझे, हाइट कौन सा जरा बताओ, हाइट यहाँ से लेके इस पे गया है कि नहीं गया, बताओ, आ रहा समझ में। तो मुझे एक बात बताओ, और ये आपके पास में कितना दिया है, साइड दिया हुआ है आपके पास, अरे ये इस साइड के बराबर होगा, ठीक है, साइड के बराबर, और ये कितना है उसका एच है। तो देखो स्लेंट हाइट एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद में आपके पास में यहाँ आर आ जाएगा। देखो इसके अंदर भी जब आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, स्लेंट हाइट की बात करते हैं, ये √3A/2। अब यहाँ से यदि मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूँ और एक ऐसा ट्रायंगल बना दूँ, 1 2 3 4 5 6, और ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसा मिला दो इसको, ऐसा मिला दो। तो यहाँ से यदि बात करेंगे तो ये जो होगा, ये इसकी ऊंचाई कितनी होती है, √3A/2, आ रहा है कुछ समझ में, √3A/2 इसकी ऊंचाई होती है, किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लो एल का स्क्वायर बराबर एस का स्क्वायर, और ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी होती है, √3A/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से हुआ क्लियर, या फिर डबल बताए कोई, बताओ। चलो इसको नोट कर लेंगे आप, बाकी आगे बढ़ता हूँ मैं। तो 1 मिनट में मिला के बता देता तो आप लोगों को हो सकता है कि क्लियर हो जाए, ठीक है। ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे मिलेगा, और ये ऐसे मिलेगा, ये समझो।
अब देखो, और एक आप यहाँ से भी इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, तो ये आप समझो आपको एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो होंगी ये हाइट होंगी, ये √3a/2 होगा, ठीक है। और ये कैसी इसकी कैसी ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है। और इस पे ये कैसा किनारा चले जाएगा, और ये आपको निकालना है, आगे समझ में। तो ये बना हुआ है मेरे पास। वैसे स्लेंट किनारा मैंने बनाया, स्लेंट किनारा कैसे होगा, एक तो आपके पास ये ऊंचाई होगी, और इस पर ऐसे एक स्लेंट किनारा जाएगा, और ये बन जाएगा, और ये कितना होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसलिए बनता है स्लेंट एच, तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ये बनता है। मतलब किनारा की बात करो तो देखो, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हुए आपके पास, तो किनारा यहाँ पे आएगा, सीधा ऐसा आएगा, और एक ऐसी सीधी ऊंचाई जाएंगे, पर फिर ये साइड नहीं होगी क्या, बताओ, ठीक है। अरे हुआ समझ में, एक ट्रायंगल में समझो यार, यहाँ पे दिया होगा, कैसे समझाओ भैया, इससे भी नहीं होगा क्लियर। चलो इसी में समझा रहा हूँ एक बार, ठीक है, नोट कर लो इसको। वैसे तो आप खुद से एक बार उसको बना के देखो, ठीक है, हेक्सागोन बना के देखो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे, देखो, अरे बढ़े क्या, चलो बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, समझो इधर। मैं कह रहा हूँ कि यार देखो, एक हेक्सागोन है अपने पास, ठीक है, एक हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब भाई जब आप ऐसा मिला देंगे इसको, ठीक है, ऐसा मिला देंगे, ऐसा मिला देंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है कि दिख रहा है आपको, एक ऐसा मिला देंगे, ठीक है, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैं कह रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा जाएगा, किनारा जाएगा, और एक आपका सीधा सेंटर में ऊंचाई जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने ऐसे देखो, मैं इधर बना दे रहा हूँ, ये ऊंचाई खींच दिया, और इस पर आपने ये सीधा ये खींच दिया, ठीक। तो ये ऊंचाई है, और इसके सामने ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो ये ई आ जाएगा आपके पास में, और ये आपके पास में ऑलरेडी एच है, तो ये नहीं आएगा आपके पास में, बेस बताओ, बेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि ई का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ऐसे अपने हिसाब से बना बना के देखो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने अलग बना के दे दिया आपको इधर, ठीक है, आप समझ लो इसको, बड़े हम आगे क्वेश्चन करो। एक लंब पिरामिड का कुल सतह का क्षेत्रफल 208 है, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, पिरामिड की तिरछी ऊंचाई बताओ। तिरछी ऊंचाई बोले तो स्लैंट हाइट करो, बनाओ जरा। चलो बढ़ जाएगा, कितना आया, कुल सतह का क्षेत्रफल टीएस से क्या होता है, टीएस से बताओ, टीएस से हो जाएगा एलएस से प्लस बेस एरिया, है ना, ये हो जाएगा बेस एरिया हो जाएगा, बात आगे समझ में आपको, ठीक। एलएस से क्या होता है जरा बताओ, एलएस से क्या होगा, 1/2 बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू एल, और बेस एरिया हो जाएगा, कैसा सतह दिया आपको, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, और ये आपको दिया 208, देखो भाई, ये हो जाएगा 208 बराबर 1/2,
बेस पेरीमीटर आपको आधार 8 सेंटीमीटर वाला एक स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा 4a, मतलब 8 चौके 32, 32 आ जाएगा। एल आपके पास में जैसे कि वैसे, ए का स्क्वायर मतलब वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 64 आ गया। 2 से कट गए 16 बार, 64 को घटा दो तो 64 को घटा देंगे तो 136 और 8 हो जाएगा 144, 144 बराबर 16L और 16 नाम में 144 होगा, 9 आ जाएगा, सीधा ये निकाल दिया। बोलो आ गया समझ में तक? ठीक है, ठीक है। 409 नंबर का क्वेश्चन करना है। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है, पहले तो मुझे बता दो, 2 मिनट रिवीजन कर लो। पिरामिड का आयतन क्या होता है? पिरामिड का आयतन, पन्ना पलटाना पड़ रहा है तुम्हें? पिरामिड का आयतन होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये होता है। क्या होता है? नहीं होता है? और इसके बाद में इसका LSA, LSA होता है 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई, यही होता है। इसके बाद में इसका TSA, TSA होता है LSA प्लस बेस एरिया, बस ये 3 इंपॉर्टेंट इसके फार्मूले होते हैं। इसके बाद में मैंने तिर्यक ऊंचाई वगैरह बताया था आपको, ठीक है, तिर्यक किनारा बताया था आपको। तो ये तो बेस किस हिसाब से उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो बनाओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ, क्या आ रहा है, करो ट्राई करो। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है और जिसका विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। पिरामिड की ऊंचाई दी है तो पिरामिड का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिरामिड का आधार कैसे है? एक वर्ग है और जिसका विकर्ण ये दिया है 20, पिरामिड की ऊंचाई, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल मतलब LS से आपको बोला है। LS से क्या होता है 1/2 बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू, बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई L होता है। बात आ गया समझ में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिरामिड की ऊंचाई दे दी है आपको, मतलब इस आधार उसका एक ऐसे स्क्वायर के आकार का होगा, ठीक। इसका डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल कितना दिया आपको उसमें 20, तो डायगोनल होता है a√2 और ये 20 दिया है आपको, तो यहाँ से a आ जाएगा आपके पास में 20/√2, √2 का रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये √2 का रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 2, 2 का 20 में भाग लगाएंगे 10, 10√2 साइड आ जाएंगे। 1/2 बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर मतलब ए और ए 4a होगा, तो 10 चौके 40, 40√2 आ जाएगा बेस पेरीमीटर। आ गया समझ में आपको? यार ये 10 भुजा दिखी ना आपको? LSA क्या होता है 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई, तो 1/2 जैसे जैसे बेस पेरीमीटर, जैसे ए का मान आपके 10√2 आ गया, तो 10√2 को 4 गुना करेंगे 40√2 आ गया। अब हमें चाहिए L का मान, अब तिर्यक ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक बात पता है, क्या दिया है, इसकी ऊंचाई दी है, तो इसकी ऐसी एक ऊंचाई दी हुई है आपको, ठीक। ऊंचाई दी है आपके पास में कितना 20, 20 ऊंचाई दी है। और दूसरी चीज आप एक काम करेंगे, आपके पास में क्या दिया हुआ है विकर्ण, और पिरामिड की ऊंचाई आपको L चाहिए, L चाहिए मतलब ये चाहिए आपको, और चाहिए ये चाहिए मतलब ये अब ये निकालना है आपको, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री होगा तो यार ये बताओ, ये 90 डिग्री तो ये बेस कितना होगा, तो इसका आधा होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं 5√, क्या होगा 2 आ जाएगा, ये 5√2 आपके पास। और ऊंचाई आपको कितनी दी है 20, और हमें चाहिए L का मान, तो L का मान चाहिए तो ये निकालना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400 और 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 425।
फिर 450, और 450 को आप लिख सकते क्या, रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा 225 का डबल। 225 का डबल मतलब 15√2। 450, 225 का डबल मतलब 25 का अंडर रूट 15, √2 जैसे कि वैसे। अब यहाँ पे उठा के रख दो इसको, 15√2 से कटेगा ये 20 बार, तो 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। 300 का √2 में 2 में गुना करेंगे तो 300 का डबल 600 आ जाएगा। तो ये 600 आपका आंसर आ गया। समझ गए? कर नोट करेंगे। चलो बढ़ जाए। बनाओ इसको। चलो बढ़ गया। एक समकोण पिरामिड का आधार एक वर्ग है और आधार की विकर्ण की लंबाई 24√2 दिया है। पिरामिड का आयतन 1728 है, तो इसकी ऊंचाई इतना दिया है। अच्छा, पूछा क्या है इसमें आपसे, इसकी ऊंचाई पूछी हुई है। ये रिपीट हो गया यहाँ से ना। इसकी ऊंचाई आपसे पूछा हुआ है, 24√2 मीटर है इसके विकर्ण की लंबाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आयतन आपको दिया हुआ है, आयतन आपको पता है क्या होता है? 1728 जो होगा ये हो जाएगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। इंटू हाइट होगा, ये होगा कि नहीं होगा जरा बताओ। जो 1728 होगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बेस एरिया निकालेंगे आप, हाइट आपको चाहिए। बेस एरिया देखिए, विकर्ण की लंबाई दी है 24√2 और बेस कैसा है, एक स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर का एरिया आपको पता होगा कि भाई देखो, एक तो साइड का स्क्वायर भी होता है, दूसरा एरिया का फार्मूला इसका होता है 1/2 d का स्क्वायर। डायगोनल का यदि स्क्वायर करके आधा कर देते तो एरिया आता है। ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 d का स्क्वायर, डायगोनल आपको दिया है 24√2, तो 576 × 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 576 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे और यहाँ पर 576 लिखेंगे, और इंटू हो जाएगा h, और जो कि 1728 इधर दिया है। आ गया समझ में आपको? नहीं आया समझ? ये ये फार्मूला भी पता होना चाहिए ना, मैं इसलिए तो 2D पढ़ाया था मैंने, कि एक बेस में एक स्क्वायर है, स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? दो फार्मूले होते हैं, एक तो भुजा का स्क्वायर और दूसरा होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है। अब इतना ध्यान रखो, तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर मतलब 24√2 का स्क्वायर करें, 24 का स्क्वायर 576, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। रखो यार, काट दो यार, तो 576 से मैं काट देता हूँ इसको 27 बार।
27,000 नहीं, कितने बार कटेगा? 3 बार कटेगा। 1500, ठीक है। 3 3 कितना होगा? 9। तो एच का मान 9 आ गया। चलो बढ़ जाओ मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको बनाओ यार, बनाओ। बनाओ, बन रहे हैं। एक वर्गाकार आधार वाला एक समकोण पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब टीएस है। टीएस से दिया है आपके पास में 1536। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे ये टीएस है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको जिसमें से 37.5% आधार का क्षेत्रफल है। 37.5% का वैल्यू क्या होगा? 37.5% का वैल्यू 3/8। यदि आपके पास में टीएसए 8 है, टीएसए 8 है, तो 3 क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल। तो फिर एल से कितना बचेगा? 5। आया कुछ समझ में? नहीं आया समझ? यार देखो क्वेश्चन वाला 37.5% आधार का क्षेत्रफल है, मतलब 3/8। तो यदि ये टीएसए है तो ये बेस एरिया है। क्या है बताओ? बेस एरिया, ठीक। और 8 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? 5। तो 5 क्या आएगा? एल से। तो ये 8 है और ये 5 है। ये समझ आ गया? आधार कैसा है? एक वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर यदि आ जाए तो फिर अपन ये मान निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है पिरामिड का आयतन ज्ञात करो और ये एल से दिया है आपके पास में 1536। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 8 का मान कितना है? 1536। 8 का मान 1536 है, तो 1 का मान कितना होगा? 192। 1 का मान होगा। तो फिर 5 का मान कितना होगा? 5 इंटू 192। तो ये हो जाएगा आपके अंदर 5 दूनी 10, 19 5 95, 96, 960 आ गया। अब यही चीज मैं यदि बेस एरिया पूछ लूं आपसे, तो 1 का मान 192 है, तो 3 का मान कितना होगा? 3 इंटू 192 करो, 576। अब बेस क्या होता है? साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। मतलब भुजा क्या होती है? एक स्क्वायर की। तो ए का मान 24 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 24। अब एक स्क्वायर है, स्क्वायर, इसका जो ए का मान है 24 आ गया। क्वेश्चन में और कुछ दिया है आपको? नहीं दिया है। आपको चाहिए क्या? आयतन। और आयतन के लिए क्या होता है? आयतन के लिए क्या निकालना पड़ता है? 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया कितना दिया है? 576। 576 यार रख दो। और इनटू क्या होता है? एच। एच कहाँ से लाएंगे? एच कहाँ से लाएंगे बताओ? अब ये एल से लेना पड़ेगा आपको। एल से जब लेंगे तो एल का मान आएगा। जब एल का मान आएगा, साइड आपको दिया हुआ है, यहाँ से एच का मान आ जाएगा। तो इसको उठाओ आप 960 को।
ठीक है, 960 को ले लो यहाँ पे, ये एल एस है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एल एस से कितना है 1/2 बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर 24 है, 24 चौके कितना होगा 96, इंटू एल बराबर से 576, सॉरी 960, 960 आ गया। अब 96 से 10 बार कटा, 10 दूना 20, एल का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब देखो ये ऐसा चलो, हाइट आपको कितना दिया है, हाइट निकालना है, और ये कितना होता है 12, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है कितना एल का मान 20। अरे ये बात समझ में आया आपको? तो अब एच का मान निकाल सकते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, ये होगा 256, 256 का अंडर रूट 16। तो एल का मान, एच का मान मेरे पास में 16 आ गया, बस रख दो 1/3 576 इंटू 16, 3 से कटता है, 3 एकम 3, बचा 2, 3 8 है 24, और 3 9 में 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा, 3072, यह है आपका आंसर। ठीक है, तो बड़े अच्छा क्वेश्चन है, क्यों सीपीओ में आया था क्वेश्चन पिछले साल। उसलिए तो करा रहा हूँ ना मैं, उस लेवल पे कराऊंगा। जो पेपर का लेवल है उससे मेरा लेवल 2 ऊपर है, मतलब मैं 2 ऊपर ही चलाता हूँ मेरा लेवल। हाँ। तो कर रहा हूँ ना मैं, 101% मेहनत करता हूँ बच्चों के लिए। अब बीच बीच में वैसे मेरी छुट्टियां हो जाती है पर ऐसे रेगुलर ही हूँ मैं। ठीक है, चलो बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाए। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, उस पिरामिड का कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका आधार एक वर्ग है, जिसकी भुजा 8 है, पिरामिड की ऊंचाई 3 है, तो एल आ जाएगा 5, 3 4 और 5। टी एस से होता है एल एस से प्लस बेस एरिया, एल एस से होता है 1/2 पेरीमीटर 4a, और इंटू स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, प्लस बेस एरिया मतलब ए का स्क्वायर, 1/2 4a, कितना दिया है आपको 8, एल कितना है आपके पास में ये निकालना है। देखो एक स्क्वायर है, इसकी साइड 8 दी है आपको, और इसकी ऊंचाई आपको दी है कितनी 3, ऊंचाई इसकी 3 दी है, ये 4 हो जाएगा, और ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा एल, और एल का मान हो जाएगा कितना 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस ए का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, 10 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64, मतलब 1400 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है,
चलो बढ़ जाए क्या? हाँ? पिरामिड का आयतन क्या होता है? देखो ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है एल ए से, एल ए से होगा 1/2 बेस पेरीमीटर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है बेस में, तो 4a हो जाएगा इंटू तिर्यक ऊंचाई होगा, ठीक है। एल ए से आपको दिया 624 इक्वल 1/2 4a का वैल्यू आपको कितना दिया है? ये 24√2 आपके पास में डायगोनल है, और डायगोनल होता है a√2 बराबर 24√2 होगा। √2 से √2 कट गया तो a का मान कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 4 × 24, तिर्यक ऊंचाई यहाँ से आ जाएगा, 4 से कटेगा कितने बार? ये 2 बार, 24 दूनी 48, या 24 से काट दो इसको, 24 दूनी 48 हो जाएगा, बचेगा 144, 24 छंग 144, 2 से कटेगा 13 बार, एल का मान कितना आ गया? 13, ठीक है। मतलब समझना, एक ये स्क्वायर है और इसका बेस आपको दिया है ये 24 है रेडियस, मतलब इसकी साइड, और एल आपको दिया है, ये एल आपको दिया है कितना? 13, तो ये 13 हो जाएगा, और ये आपके 12 है, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी ये 5 आ जाएगी, ठीक है। आयतन आपको चाहिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल, मतलब 24 × 24, और एच हो जाएगा आपके पास में 5, 2 3 से कटेगा 3 8 24, 8 5 40, और ये बन जाएगा आपके पास में 960, 24 चौके 96। आगे समझ में? कर जरा नोट करेंगे, 960। चलो हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट? ठीक है। एक बेलन और एक शंकु दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई यदि समान है तो उनका आयतन का अनुपात 3:1 होता है। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ? कोई सिलेंडर है और कोई कोण है, इनका यदि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है तो इनके आयतन का अनुपात क्या होता है? 3:1, क्योंकि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर का 1/3 शंकु का आयतन होता है। सेम है एक प्रिज्म और एक पिरामिड, बेलन से प्रिज्म बना है समझ लो, और जो आपका कोन है शंकु, शंकु से पिरामिड बना हुआ है, ठीक है। तो इनका भी आयतन आंसर कितना आएगा? 3:1 आएगा। समझना जरा ध्यान से, प्रिज्म का प्रिज्म का आयतन क्या होता है? प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, बात आ गया समझ में? प्रिज्म का आयतन होता है, लेकिन पिरामिड का आयतन क्या होगा? पिरामिड का आयतन क्या होगा? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये होगा कि नहीं होगा? ये मैंने ए और एच दोनों सेम क्यों मान लिया? क्योंकि पिरामिड का आधार और ऊंचाई बराबर है, ठीक है। तो
ए से एच कट जाएगा तो 3 इधर चला जाएगा, तो 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ जाए क्या हम आगे? चलो ये क्वेश्चन करो। बढ़ जाए? अरे आंसर याद होना चाहिए, 1 7 19। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है। कटिंग ऑफ कोन याद आया कि नहीं आया कुछ? हमने पढ़ाया था कटिंग ऑफ कोन। कोन को काटते तो क्या होता है? क्या होता है कोन को काटते तो? जैसे एक एक कोन दिया है आपके पास में, कोन बोले तो शंकु। और हमने ये पढ़ा था कि इसको यहाँ से ऐसे बराबर भागों में कट लगा देने हैं। तो ऐसे कितने कट बनेंगे? 1 2 3, ये 2 कट लगाए, कितने भाग बन गए? 3 भाग बन गए। और उसने लिखा हुआ है कि आधार के समांतर 2 समतलों द्वारा समान ऊंचाई के 3 भागों में काटा गया। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सब बराबर है, 1 1 1। अरे याद आया कुछ की नहीं आया? ये पूरा पढ़ाया हमने। तो इसी को यदि मैं ये सर्कल ना लूं, कर्व ना लूं, इसको किसी बेस जैसे वर्गाकार ले लूं ऐसा, आ रहा समझ में, तो ये एक पिरामिड बन जाएगा। तो सेम तरीका, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। मतलब क्वेश्चन अलग है पर कॉन्सेप्ट सेम है। तो आंसर क्या आएगा? 1 7 और 19, सीधा सीधा। क्या? कटिंग ऑफ कौन, देखो अपनी कॉपी में कटिंग ऑफ कौन पूरा समझाया, बस उसी के पैटर्न पे है। ठीक है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। एक समकोण पिरामिड, सुन लो मेरी बात, एक समकोण पिरामिड, उसका जो आधार है वो कैसा है? वर्गाकार है। ठीक है, समझना जरा ध्यान से। जो बेस होगा एक ऐसे वर्ग के आकार का होगा, एक ऐसे वर्ग के आकार का होगा। आगे समझ में? ये ऐसा बना होगा। तो ऐसे इसकी, एक ऐसे इसकी समझ लो आप। ये ऐसे, ठीक है। अब ऐसा आपने कट लगा दिए एक, और ऐसे 2 कट लगा दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे बराबर आयतन में कटेगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे मान के चलो आपने 3 बराबर आयतन में काट दिया, तो इसका एक आयतन ये होगा, बराबर आयतन बोला है, बराबर ऊंचाई। एक समकोण पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं, 4 और 9 से कोई लेना देना नहीं आपको। क्वेश्चन में बोला है कि बराबर भागों में काटना है। एक बराबर समतलों द्वारा समान ऊंचाई के 3 भागों में काटना है। समान ऊंचाई के एक ऊंचाई, दूसरी ऊंचाई और ये तीसरी ऊंचाई। तो इसका हो जाएगा एक, इसका हो जाएगा एक और एक, 2, और इसका हो जाएगा एक और एक, 3। तो ये इनकी साइड का रेशो आएगा। तो साइड का रेशो आ जाएगा तो इनके आयतन का अनुपात हो जाएगा 1 की पावर 3 1 करो, 2 की पावर 3 8 करो, 3 की पावर 3 27 करो। तो 27 आ जाएगा इनका आयतन का अनुपात। तो 3 भागों का अनुपात, तीनों पार्ट्स का आयतन का अनुपात, तो एक तो ऊपर वाले का रहेगा,
यहां से यहाँ तक 8 आयतन रहेगा, एक को घटा दो कितना बचेगा 7, और 27 में से 8 घटाओ तो 19, तो ये आ जाएगा आपके पास। करो नोट करेंगे, 1 7 और 9। वैसे ही वो प्रिज्मों को भी काटता है, आया समझ में, जैसे पिरामिड को काट रहा है। जैसे अपन ने सिलेंडर में पढ़ा था कि बीच में से कट लगाने हैं आपको, पिरामिड में पढ़ा। तो सब एक ही जैसे रूल लगते हैं, थोड़ा ध्यान रखो थोड़ा। जो प्रिज्म में रूल लगता है, जो सिलेंडर में रूल लगता है वो प्रिज्म में लगता है, जो कोन में लगता है वो पिरामिड में लगता है, ठीक है। तो सेम टू सेम चीज ऐसे। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, बनाओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। एक समकोण पिरामिड की ऊंचाई क्या है जिसके आधार का क्षेत्रफल 30 है और आयतन 500 है। पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3, आधार का क्षेत्रफल कितना है 30, और ऊंचाई कितनी h, 3 से कटेगा 10 बार, इससे कटेगा 0, 50 आंसर। आगे समझ में भैया, ओ मेरे भैया देखो, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, खाली फार्मूला रटने से काम नहीं होगा, आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्वेश्चन में दिया आधार का क्षेत्रफल, ये दे दिया आपसे और ये दे दिया आपसे, तो एच पूछ लिया। आगे समझ में, चलो बढ़ जाए हम आगे। नहीं तो फिर क्वेश्चन में ढूंढते फिरूंगा कि यार बेस होगा कैसे, स्क्वायर होगा कि ट्रेंगल होगा कि रेक्टेंगल होगा, यदि बात नहीं पता रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हाई क्या बेस, उसने तो बोला ही नहीं कि बेस कैसा है, पर उसने आयतन दिया है और आधार का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, उड़ा दो इसको। हाँ करो। करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक पिरामिड का आधार कैसा दिया है, समबाहु त्रिभुज, और प्रत्येक भुजा कितनी दी है आपको 8, इसका तिरछा किनारा दिया है 24 सेंटीमीटर कुल सतह का क्षेत्रफल। अच्छा इसका टीएसए क्या होता है, इसका टीएसए होता है एलएसए प्लस बेस एरिया, ठीक है, इसका बेस एरिया। अच्छा मुझे बताओ एलएसए में क्या आता है, 1/2 आधार का परिमाप, बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई, प्लस आधार का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है। अच्छा एक बात बताओ, ये दिख क्या रहा है आपको, समबाहु त्रिभुज। अच्छा इसकी 1/2 बेस पेरीमीटर तो ठीक है, 8 भुजा दिए, और बेस में क्या दिख रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो 8 3 कितना हुआ 24। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है, बेस एरिया, बेस एरिया मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64। आया समझ में। बेस में क्या दिख रहा है आपको, एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4, ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ बच किसके लिए जगह गई, तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, अभी तो तिर्यक किनारा दिया हुआ है आपको, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया, तिर्यक किनारा दिया हुआ है। अब भैया तिर्यक ऊंचाई इस पे आती है, तिर्यक किनारा इस पे आता है, ठीक है। अब मैं इधर बढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है, ऐसा समझ लोगे ना, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ऐसा बढ़ाऊंगा, ऐसा बढ़ाऊंगा समझ नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा ऐसा बढ़ा देता हूँ, ये यहाँ से आते कि एच जाएगा, और एच कितना दिया है आपके पास में, एच नहीं दिया आपके पास में, ठीक है। अच्छा ये साइड कितनी दी है आपके पास में 8, ठीक है, 8 दिया है, तो जो एक समबाहु त्रिभुज होता है,
समबाहु त्रिभुज की भुजा यदि दी है तो उसकी ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। इसकी ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं? ऊंचाई होती है उसका फार्मूला √3 a बटे 2, ये होता है ऊंचाई का फार्मूला। तो ये हो जाएगा √3, a का मान 8 है और डिवाइड में 2, 2 चौके 8, तो 4√3 ऊंचाई आ गया। ठीक है, और यहां से आते ये क्या होता है? ये होता है रेडियस, सरकम रेडियस। अरे बात आ गया समझ में? सरकम रेडियस होता है, तो ये आपके में 4√3 आ गया। अब इसके सामने क्या होता है? ये क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, तो ये आपके में ई का मान हो गया, ये आपके पास में एच का मान हो गया। तो ई का स्क्वायर बराबर, ई का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये अपनी कॉपी में लिखा है देखो। तो ई का स्क्वायर मुझे निकालना दिया है, 24 का स्क्वायर कितना है? 576। एच का स्क्वायर 4√3, तो 4√3 एच है, तो 16 × 3, 16 3 कितना होगा? 48। और ये हो जाएगा आपके पास में आर का स्क्वायर। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई निकालना है ना आपको, एल का मान। एक फार्मूला इसका और लिखा है आपने, देखो a/2 और कुछ लिखा है इसमें, एक फार्मूला देखना। और एक तो देखो आपको एल निकालना है इस पे, ठीक है। ई का स्क्वायर बराबर से एल का स्क्वायर बराबर प्लस आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके में एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके में ई का स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा अपने 8 का आधा कितना होगा? पर 4 नहीं जाएगा, 8 पे आधा 4, ठीक है। और इसके बाद में आपके पास में एक और आ जाएगा, 1 मिनट रुको है ना। कितना आपके पास में? ये 4√3, ई का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हाँ ठीक है, इस पे 90 डिग्री होगा तो हो जाएगा कितना? ई का स्क्वायर कितना? 576। और एच का स्क्वायर आपको, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर तो ये है ना 4√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 3 कितना? 48। और बराबर से यहाँ पे आपके पास में एल का स्क्वायर, 1 मिनट इसका फार्मूला देखो, फार्मूला लिखा है ना एक 1 मिनट है ना। ये देखो, एक इसका फार्मूला दिया है, ई का स्क्वायर बराबर ये एल का स्क्वायर और a/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में दिया है एल का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में ई का स्क्वायर और इसके सामने क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा आपके पास में a/2 का होल स्क्वायर। तो a/2 का होल स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, आपको एल का स्क्वायर निकालना है तो। और ए क्या है आपके पास में? इसकी साइड है। और एक होता है ये ई का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर आपको एल का स्क्वायर चाहिए, एच का स्क्वायर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एल का स्क्वायर बराबर से एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इस फार्मूले को लगा दो, ई का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। तो अब आपके पास में देखो, ये ई का स्क्वायर, ये स्लैंड किनारा है इसका, ये आपके पास में क्या दिया है? एल का मान जो निकालना है आपको, और ये हो जाएगा आपके पास में a/2। और आगे समझ, चलो 1 मिनट है ना। चलो भाई, ई का एल का स्क्वायर, आप 1 मिनट, यहाँ पे कितना है? ई का स्क्वायर एच का स्क्वायर, यार एल का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास में? a/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एल का स्क्वायर, और 8/2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? ये 16, 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 560। ये हो जाएगा एल, ये अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 56 इंटू कितना बनेगा? ये 10। और इसको और ब्रेक कर लो, 14 चौके कितना होगा? ये 56। और 2 × 5 करो, ठीक। इसको लिख सकते हैं आप कितना? 2 × 7, ठीक है। 2 × 7 इंटू 2 × 5, आप समझ रहे ध्यान से। 5 साथी कितना होगा? 35। अरे 7 × 5 = 35 होगा। 35, और 35 तो रूट जैसे वैसे रहेगा। और 2 × 4 = 4 का रूट कितना होगा? 2। ये हो जाएगा आपके पास में कितना? एल का मान। तो यहाँ पे रखेंगे एल की जगह पे कितना? 2√35। 4 से कटेगा कितने बार? 1 मिनट, ये 7 दूनी 14 है आपके पास में, और ये 4 फिर 2, तो 2 दूनी कितना आएगा? 4। तो 4 रूट कितना बनेगा? ये 35। तो 4√35 आ जाएगा आपका, मतलब एल का मान है ना। एल का मान आ जाएगा 4√35।
तो यहाँ पे रख लो अब 4√35। 4√35, 4 से 16 बार कट गया, 2 से कट गया कितने बार, 12 बार। तो 12 चौके कितना हो गए, 48। 48√35 और प्लस कितना, 16√35 आएगा किसी ऑप्शन में, ठीक है, बी नंबर का 16। अच्छा 16√3 है यहाँ पे ना, 16√3 कर लो इसको। अरे आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया। ई का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, या फिर ई का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर क्या है, सरकम रेडियस। अरे तो फिर सर्कम रेडियस निकालना पड़ेगा, नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन। चलो बढ़ जाए, चलो ये क्वेश्चन बनाओ। चलो इसको ट्राई करो जरा। बन गया क्या, कितना है, करो ट्राई करो यार, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। आधार क्या दिया है आपको, वर्ग। टीएस से निकालना है इसमें, टीएस से क्या होगा, 1/2 बेस पेरीमीटर। 10 सेंटीमीटर उजाला क्या है, वर्ग। 10 चौके कितना हो गए, 40, ठीक है। फिर एल चाहिए आपको, एल चाहिए तो इसकी रेडियस, रेडियस सॉरी, 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। पिरामिड की ऊंचाई कितनी थी आपको, 12। ये 12, ये 5 दिए कितना होगा, 13, ठीक है। तो यहाँ पर आप 13 रख दो, बात आगे समझ में आपको। इसके बाद में बेस एरिया, बेस एरिया मतलब 10 का स्क्वायर, 2 से कटेगा कितने बार, ये 20 बार, 13 दूनी 26, 260 आएगा। 260 में 100 जोड़े कितना होगा, 360। 360 आपका आंसर। चलो बनाओ जरा, इस क्वेश्चन को बनाओ। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, इस पिरामिड की ऊंचाई 22 है, इसके आधार की भुजा 14 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या बताओ क्या है। बन गया क्या, पिरामिड का आयतन, और ये होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या दिया है, एक स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है 14 × 14, मतलब भुजा का स्क्वायर। और ऊंचाई आपको दी है 22, और इसको पिघलाकर आपको बनाना है एक गोला। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³, पाई का मान 22/7, और ये हो जाएगा आपके पास में r³, ठीक है। 3 से ये 3 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, फिर 2 से 7 बार, इंटू करेंगे 7 × 7 × 7, ये होगा r⁻3, तो r आ जाएगा आपके पास में 7। ठीक है, चलो बढ़ जाए क्या, हम आगे बताओ जरा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनाओ। बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ क्या है। अपन ने पढ़ा था यार, ई बराबर, ई का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये पढ़ा था। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा 20 दी है,
और प्रत्येक तिरछा किनारा 30 दिया है, तो 30 का स्क्वायर यहाँ करो, एच आपको निकालना है, और आर स्क्वायर, ये 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आपको भुजा दिया है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी यदि भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो इसके एक, देखो ये एक रेडियस होता है, सरकम रेडियस बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये लिखा था आपने ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर आ जाएगा आपके पास में सरकम रेडियस a/√3 होता है, a/√3 मतलब 20/√3 हो जाएगा, बस ये आ जाएगा, इसको आप उठा के यहाँ रख दो। तो 20/√3 इसका स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर 900 होगा, 20 का स्क्वायर 400, और √3 3 आ जाएगा, बराबर से h का स्क्वायर। 2700 में से 400 हटाए 2300, 2300 को लेंगे 23 गुना 100 और डिवाइड में 3, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा, h आ जाएगा। ये हो जाएगा √23/3 इंटू 10, h आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, फार्मूले याद रखो, बाकी सब आसान है। चलो बढ़ जाए आगे। एक पिरामिड का आधार 8√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसके प्रत्येक तिरछे किनारे की लंबाई आपको दी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बताओ क्या है। बताओ क्या है इसका आंसर। कितना है आगे क्या। चलो बोर्ड ध्यान दो। एक पिरामिड का आधार 8√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ये क्या वर्ग दिख रहा है आपको, ठीक। अब क्वेश्चन में है कि इसका 8√3 क्या है, साइड दी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा एक डायगोनल होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, और किनारा क्या होगा, किनारा जो होगा ये किनारा होता है ऐसा, समझ में आ रहा है। ये किनारा होता है, तो ये किनारा ऐसा लगा होगा और इसकी ऐसी एक ऊंचाई होगी, आगे समझ में। तो इसको मैं इधर बना देता हूँ, ऐसे आप समझ लो, ऐसे बना देता हूँ आप समझ लेना, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, 90 के डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा। अरे भाई आप ऐसा समझो, नीचे की स्क्वायर है, ठीक, और किनारा मतलब ये कोने से ऐसा गया होगा, उस पे जो कोने से गया हुआ हाइपोटेनस बना होगा, ठीक है। तो ये है आपके इसमें ई, और किनारे की लंबाई कितनी दी है 10, और इसकी ऊंचाई आपको निकालना है। अब ऊंचाई निकालना है तो ये कितना होगा, डायगोनल का आधा होगा, और जब साइड आपके पास में दिए 8√2, तो डायगोनल क्या होगा, a√2 होता है, मतलब 8√2 में 8√2 में 2 का इंटू करना है आपको, तो 8 दूनी कितना होगा 16, ये 2 होगा, 2 का 8 में गुना करेंगे 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो ये 16 तो ये 4 होगा कि नहीं होगा। अरे बात आ रहा है समझ में। डायगोनल कितना होगा आपके पास में, यदि साइड आपके पास में 8√2 है, तो डायगोनल हो जाएगा आपके पास में 8√2 इंटू √2, मतलब होगा 8 दूनी 16, 16 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से मैं एच निकाल लूंगा। ये बात आपको समझ में, ठीक है। हाँ
अच्छा 16 का आधा, सॉरी 16 का आधा कितना होगा ये 8। ठीक, 16 का आधा कितना होगा 8 होगा। ये बात समझ में आपको? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये 6 बनेगा। अरे 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 6 8 और ये कितना है 10 है। ठीक है, तो आपको आयतन बोला है तो आयतन क्या होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा दिया स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, मतलब 8√2 इंटू 8√2। और एच कितना है आपके पास 6। बस ये कर दो आप, 3 से कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा 8 8 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 256। ठीक है, चलो बढ़ जाएंगे। चलो ये बनाओ क्वेश्चन। एक पिरामिड जिसका आधार एक नियमित बहुभुज है, मतलब रेगुलर बहुभुज है, उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 है, इसके आधार का क्षेत्रफल 100 है, तो प्रत्येक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पार्श्व फलकों की संख्या बताओ कितनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 340, मतलब नीचे एक पॉलीगॉन होगा और ऊपर एक इसका अपेक्स होगा। 340 पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा है, जिसमें से बेस एरिया घटा दो 100, तो कितना बचेगा 240। ये 240 क्या होगा पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल। ठीक, और प्रत्येक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल कितना है 30, तो एक फलक का क्षेत्रफल यदि 30 है तो ऐसी कितनी फलक होंगी, नंबर ऑफ एन फलक होंगी, और सभी फलकों का योग कितना होगा 240। तो इससे कट जाएगा तो 3 से कटेगा 8 बार, एन का मान 8 आ गया, मतलब 340 में से आप 100 घटा दो तो 240 आ जाएगा, जो कि ये एल से आ जाएगा। समझ आ गया आपको? चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जरा जल्दी से। एक नियमित वर्गाकार पिरामिड जिसके आधार की भुजा 20 है, ऊंचाई 45 है, को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर भुजा और 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज का पिरामिड में लाया जाता है, तो ऐसे कितनी पिरामिड की संख्या बनेगी, ये पूछा है आपसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक नियमित पिरामिड वर्गाकार पिरामिड है, इसका क्षेत्रफल होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब भुजा यदि 20 दिया है तो 20 × 20 करो, और ऊंचाई आपको दी है इसकी 45, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये किसका आयतन है, एक वर्गाकार आधार वाले का पिरामिड, पिरामिड का आयतन। इसको पिघलाकर आपको बनाना है 10 सेंटीमीटर भुजा और 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। तो इस पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल होगा। आधार में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है √3/4 ए का स्क्वायर, मतलब इसमें पिघलाकर 10 सेंटीमीटर भुजा, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 आ जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पर ये दिया है आपको कितना, 10√3, तो ये हो जाएगा 10√3 इंटू एन कर दो आप। ठीक, 1/3 से आपने 1/3 कैंसिल आउट कर दिया, 4 से कट जाएगा ये 25 बार। ठीक, और 10 से कट जाएगा या अच्छा √3 का गुना करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 10 से काट दो इसको, 10 दूनी 20 हो जाएगा। √3 और √3 3 बन जाएगा, 3 से कटे गए 15 बार, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 इंटू 15, 15 चौके 60 मतलब 600, बराबर से हो जाएगा 25 इंटू एन। 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, एन का मान आपके अंदर 24 आ जाएगा, और ये आपका आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर जाओ, मैं पढ़ता हुआ। चलो, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, प्रिज्म का क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए आपसे, प्रिज्म हमने पढ़ लिया है। एक समकोण त्रिभुज का प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर दी है, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी दी है, तो प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन बताओ। अरे ये तो बेसिक ही है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बस इतना सा होता है ये तो। आधार क्या दिए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर, मतलब भुजा दी है 15, 15 इंटू 15 कर लो, और ऊंचाई दी है 20√3, 4 से कट जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 5×3 = 15, और ये √3 का √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3×5 = 15, 15 का क्यूब 3375 होगा, 3375, समझ गए। चलो, चलो बढ़ जाए, चलो इसको बनाओ जल्दी से। चलो बढ़ जाए क्या, कितना आंसर है इसका, देखो बोर्ड ध्यान देंगे। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, और वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, पिरामिड की भुजा 21 सेंटीमीटर है, पिरामिड को उसके आधार के समांतर, बोर्ड ध्यान देंगे। पिरामिड का आधार कैसे है, एक वर्गाकार है। ठीक है, देखो जैसे हमने ये पढ़ा था सबसे पहले, एक वर्गाकार वाला, ये वर्गाकार दिख रहा है आपको पिरामिड, इसको ऐसा बीच में से काट देंगे आप, आगे समझ में, काट देंगे तो ये जो बेस इसका बनेगा ना, ये वर्ग के आकार का ही बनेगा, मतलब यहाँ से जब कटेगा ऐसा, तो इसी शेप का यहाँ पे बनेगा, ऐसा शेप का मतलब इसी आकार का, वैसे ऊपर से काटेंगे तो भी उसी आकार का बनेगा, समझ रहे बात को, तो इससे आप समझ लो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया जब इसको काटेंगे, लेकिन काटेंगे किस हिसाब से, बताओ जरा, क्वेश्चन में बोला है कि आपको काटना है कुछ हाइट पे,
कुछ हाइट पे 2 कट लगाना है, 3 भाग हो जाएंगे। और कट आधार से 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, बात को जरा समझना जरा ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पर ये ऐसा बना देता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये इसकी हाइट होगी यहाँ से। अब मान के चलो आपने इसको ऐसे काट दिया। कैसे? या हाइट से पहले आपने 7 से काट दिया और दूसरा आपने 14 से काट दिया, मतलब यहाँ से यहाँ 14 जाएगा तो ये भी 7 हो जाएगा, हो जाएगा। अरे ऊपर भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आपने एक कट ऐसा लगा दिया, दूसरा कट आपने ऐसा लगा दिया, तो 7 से यहाँ से 7 ऐड हुई और फिर 14 ऐड बोला, तो यहाँ से तो फिर 7 ही भी नहीं है। टोटल 7 7 7 7 3 कितना दिया है? 21 दिया है। ठीक है, मतलब आपने जो तीनों पार्ट करे, 3 पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट्स, इनको 1:1:1 में काट दिया। ठीक है, तो इनकी हाइट का रेशियो आएगा कि इनका इस प्रिज्म का, इस प्रिज्म का हाइट 1 आएगा, इस प्रिज्म का हाइट 2 आएगा और इस प्रिज्म का हाइट 3 आएगा। ये बात समझ में आएगा? तो इनका आयतन आ जाएगा 1 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27। और 3 पार्ट्स का आयतन, 3 पार्ट्स का आयतन ये हो जाएगा 1 7 और 19। ये बात समझ में आया? क्वेश्चन में बोला है कि सबसे ऊपरी और सबसे निचले उनका अंतर कितना है, तो सबसे ऊपरी वाले का 1 है और सबसे निचले वाले का 19 है, तो इनका अंतर कितने का है? 18 का। आगे समझ में? तो इस 18 का मान आपको निकालना है, और इतना सा आप समझना। ये 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना? 21। ये पूरे बड़े प्रिज्म का दिया है आपको। तो बड़े प्रिज्म का आयतन निकालो, प्रिज्म नहीं सॉरी पिरामिड। ठीक है, बड़े पिरामिड का आयतन हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? स्क्वायर। 12 × 12 और हाइट कितना है? 21। 3 से कटेगा 7 बार, 12 12 144, 144 इंटू 7, ये आ जाएगा आपके पास में टोटल बड़ी हाइट, मतलब बड़ा आयतन। तो बड़ा आयतन यहाँ पे कितना है? 19। अरे बात है समझ में? ठीक है, टोटल तो ये भाग का है, बड़ा आयतन आपके पास में 27 है। टोटल कितना है आपके पास में? 27 है। तो ये जो 144 इंटू 7 है, किसका मान है? 27 का। अरे बात है समझ? पूछा क्या है? 18 का। ठीक है, तो 27 का मान ये दिया है 144 इंटू 7 डिवाइड में 27, और पूछा आपको 18 का है। ये अंतर, ये समझ में आया कि नहीं आपको? मैंने 19 इसलिए नहीं लिया, 19 का मान ये 19 तो ये नीचे वाले टुकड़े का है, तो पूरे का हो जाएगा ये आपके अंदर 27। तो 27 का मान इतना दिया है। ठीक है, 9 से कटेगा 9 3 27, 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 8 24, और 48 का डबल 96, 96 का 7 गुना 672, 672, 672 आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपने प्रिज्म और पिरामिड पूरा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने आपको। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते, बेसिक से एडवांस लेवल की बात हो गई। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप आपका डाउट बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम टेट्राहेड्रॉन, जिसको हम बोलते हैं समचतुष्फलक। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर बहुत रेयर केस में आते हैं, उससे सबसे ज्यादा प्रिज्म और पिरामिड से आते हैं। तो मैंने पूरा डिटेल करा दिया। ठीक है, चलो।